बाकेलाल की कहानियाँ हमें थोड़ा सा जादुई रहस्य ये सब स्टोरी की तरफ ले जाती है। तो इस बार बाकेलाल और चीटा घाटी और थोड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी लगी। दैट्स वाई आई चूजन टू प्रेजेंट बिफोर यू। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने कुछ भाई लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। शांतर मोहंती जी और सत्य की खोज पोस्टमार्टम आईडी से आता है उनका मैसेज बराबर, और सभी भाइयों का दिल से सैल्यूट करता हूँ। उनकी वजह से थोड़ा बहुत चैनल मेरा ग्रो हुआ है। बराबर आप लोग कमेंट्स करते रहिए और मैं सुधार करता रहूँगा। बेदी जी, तरुण कुमार वाही, मनीष गुप्ता। एक बार मनहूस नगर का राजा ठेंगा सिंह अपनी इकलौती रानी टुटनू सिंह के साथ वन पर शिकार पर निकला। अपनी रानी के साथ शिकार पर जाना पसंद था राजा ठेंगा सिंह को। आहा, ठंड पै गई भाई। राजा टुनटुन, आपके साथ शिकार का आनंद तो आता ही है, साथ ही साथ हम अति भयानक वन्य प्राणियों का भी भय नहीं लगता। अपनी तारीफ सुन फूली न समाई रानी टुनटुन। वह कैसे महाराज? तुम्हें साथ देकर कोई भयानक वन्य प्राणी मेरे रथ की ओर बढ़ता ही नहीं। एकाएक चीख पड़ा राजा ठेंगा सिंह। नहीं नहीं। उफ। रानी राजा ठेंगा सिंह की नाक साफ करती चली गई। सुड़क। राहत की लंबी सांस भरी राजा ठेंगा सिंह ने। ठंड पै गई। उफ, न जाने कब दूर होगा हमारा ये रोग जोखूम। धैर्य से काम लीजिए महाराज, एक न एक दिन मैं अवश्य आपको चीटों के अंडों का आमलेट बनाकर खिलाऊंगी। किंतु रानी टुनटुन, वह दिन कब आएगा? चीटों के अंडे का कोई लाभ ही पाएगा या नहीं? तभी चौंक कर घोड़ों के लगामें खींच दी राजा ठेंगा सिंह ने। महाराज वह देखिए। उफ, अरे, और रथ से नीचे उतर है दोनों। ओह, इस कुकुर के माथे में कील किस बहसी ने ठुकी होगी? महाराज, यह पीड़ा से तड़प पड़ा है, इसके माथे की ठुकी कील निकाले से पीड़ा मुक्त कीजिए। राजा ठेंगा सिंह कुकुर के निकट पहुंच गए। यह कील निकालकर हम अभी इसकी सारी ठंड दूर किए जाते हैं। फिर च्याऊ 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 एक झटके से निकाल फेंकी राजा ठेंगा सिंह ने कुकुर के माथे में ठुकी कील। च्याऊ च्याऊ। इसी के साथ गूंज उठा एक भयानक अट्टहास और कुकुर में होने लगा विचित्र परिवर्तन। कुकुर परिवर्तित हो गया एक भयानक दैत्य में। कूर कूर हु हु हा हा हा। भय से रानी टुनटुन की घिघी बध गई। महाराज, कुकुर एक भयानक दैत्य में परिवर्तित हो रहा है। तुम सामने ही रहना इस दैत्य के। तुम्हें देखकर जब ये भागेगा, ये 7 जन्म तक भी पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। ये कैसी मुसीबत को दावत दे बैठे हम। पहले कॉमिक्स में अच्छे पिक्चर्स भी बनते थे, ये देख सकते हैं। बैगनी, ग्रीन, येलो, इस तरह का पिक्चराइजेशन किया गया है। दैत्य के काले भयानक होठों पर बेहद खतरनाक मुस्कान खेल रही थी। रे मानव चामुंडा की कुकुर, खोपड़ी से जादुई कील निकालकर तूने अपनी मृत्यु को दावत क्यों दे दी? चामुंडा, हमने तो तुम्हें कष्टमुक्त किया है। दैत्य चामुंडा ने लगाया अट्टहास। तूने मुझे कष्टमुक्त नहीं किया, बल्कि शिकार करने का मेरा ये नया तरीका है। मानव दया भावना से प्रेरित होकर जब कील निकालने मेरे निकट आता है, तो फिर वो कील के जादू के कारण मुझसे नहीं बच सकता। कील का जादू? ओह, हम इतनी देर से भागने का विचार करके भी नहीं भाग पा रहे हैं। तो यही है जादुई कील का जादू। आज दैत्य हमें ठंडा करके छोड़ेगा। आज ही हमें अपना भोजन बनाकर दम लेगा। हम इतनी देर से भागने का विचार करके भी नहीं भाग पा रहे हैं। तो यही है जादुई कील का जादू। आज दैत्य हमें ठंडा करके छोड़ेगा। दैत्य ने सर्वप्रथम राजा ठेंगा सिंह को दबोच लिया। पहले मैं तुझे खाऊंगा रे मानव।
नहीं, मैं इस नगर का राजा हूँ और देख मेरी नाक भी बह रही है। कितना गंदा हूँ मैं, छोड़ दो मुझे। गंदे आदमियों को खाने वाले दैत्य अच्छे नहीं होते। तेरी नाक बह रही है तो क्या हुआ, ईब ना छोड़ो। ये तो को पहुंचा हुआ दैत्य लग रहा है, मेरी एक नहीं चलने दे रहा। जब राजा को प्राण बचाने की और कोई तरकीब न सूझी तो चामुंडा, अगर तू मुझे और मेरी घरवाली को छोड़ दे तो मैं तुझे प्रत्येक दिन एक मनुष्य तेरे भोजन के रूप में भेजूंगा। और फिर इस शर्त पर चमक उठे चामुंडा के नेत्र, और इस शर्त पर तैयार हो गए चामुंडा राजा को स्वतंत्र करने के लिए। फिर जा राजा, किंतु ध्यान रखियो, अगर किसी दिन मनुष्य मुझ तक नहीं पहुंचा तो मैं तेरे सारे नगर के मानवों को खाने के पश्चात तुझे भी नहीं छोड़ूंगा, और तुझे प्रत्येक दिन एक मानव भेजने का वचन देता हूँ। चामुंडा। इस प्रकार राजा रानी अपने रथ पर सवार होकर बिना शिकार किए ही अपने महल की ओर वापस लौट पड़े, और पूरे नगर में राजा ठेंगा सिंह के वचन की घोषणा कर दी गई। नगर के प्रत्येक घर से एक मानव दैत्य चामुंडा का भोजन बनेगा, बदले में उसे दिए जाएंगे ढेरों रत्न जवाहरात। उधर बाकीलाल और विक्रम सिंह अभी कोसों दूर थे विशालगढ़ से। नगर के प्रत्येक घर से एक मानव दैत्य चामुंडा का भोजन बनेगा, बदले में उसे दिए जाएंगे ढेरों रत्न जवाहरात। उधर बाकीलाल और विक्रम सिंह दोनों अभी कोसों दूर थे विशालगढ़ से। बाकीलाल, मुझे अपनी आंखों पर कोई विचित्र एहसास हो रहा है। ओह, इसकी तो पलकों में विकार आ गया, और बिना पलकों के इसकी आंखें केकड़े सी दिखाई पड़ रही हैं। केकड़े भाई केकड़े। वाह महाराज, आपकी आंखें और पलकें गायब हो गई हैं, और बिना पलकों के आपकी आंखें रसगुल्लों की तरह चमक रही हैं। रसगुल्ले? ओहो, जब से विशालगढ़ छूटा है रसगुल्ले देखने भी नसीब नहीं हुए। इस प्रकार चूहलबाजियों में समय व्यतीत करते दोनों आगे बढ़े जा रहे थे कि अचानक दोनों ठिठक कर रुक गए और आंखें फैल गई विस्फारित अंदाज में। महाराज, इतने बड़े बड़े अंडे किसके हो सकते हैं? बाकेलाल, इतने बड़े अंडे तो हथनी के हो सकते हैं, और हथनी की अंडे देती नहीं, फिर अंडे हैं किसके? महाराज, अंडों की इस घाटी से हमें तुरंत निकल जाना चाहिए, क्योंकि मेरी बाईं आंख इसी पल से फड़कने लगी है। लेकिन क्या करें जब सितारे दोनों को ही गर्दिश में हो। उफ, बचिए महाराज, अंडा फूट जाएगा। बाकीलाल, मैं गिरा। बाकीलाल, इसमें से कड़कड़ की आवाज़ें कैसी आ रही हैं? महाराज, जब सितारे गर्दिश में हो तो ऐसी कड़कड़ सुनाई पड़ती है, फिर अपनी हड्डियों की। बैक हमारे घिग्गी बंद गई बागे की। महाराज, इससे तो हम विशालगढ़ का पता पूछ लेते हैं। तुम घबराना नहीं विक्रम सिंह, तुम्हारे साथ है बाकीलाल। चींटू 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 गर। भयानक चींटा बाकीलाल और विक्रम सिंह की ओर देखता क्रोध में भरकर बोला, ओह, तो वो दोनों पंगेबाज तुम ही हो जिन्होंने मेरी सुरक्षा की व्यवस्था तोड़कर मुझे 3 दिन पूर्व ही चीटा घाटी में जन्म लेने पर विवश कर दिया, जिसके कारण अब मैं 24 घंटे से अधिक जीवित नहीं रह पाऊंगा। बेहद क्रोधित हो उठा वो चीटा, किंतु अपनी मृत्यु से पूर्व तुम दोनों को भी नहीं जीवित छोड़ेगा चैंटा। हाँ, अगर तुम दोनों मेरे पाँव पर गिरकर अपनी नाक रगड़कर मुझसे क्षमा मांग लो तो मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा। बोलो, के सोचा? दुष्ट चैंटे, तेरी सुरक्षा कवच हमसे भूलवश हुआ है। हम तुझसे कोई माफ़ी वाफ़ी नहीं मांगेंगे। ये सर कट सकता है मगर झुक नहीं सकता। मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं बोल गया? विक्रम सिंह सोचने लगा। मरवाने की रही सही कसर भी पूरी कर दी मोटे ने। ये ले, तो मैं तेरी सिर काटने के बाद तुम्हारी नाक अपनी कदम पर घसवा लूँगा। मर गया। दुष्ट चैटे, आगे बढ़ने से पूर्व मेरी तलवार की धार देख। तलवार की धार? या तो बाकीलाल और विक्रम सिंह को चीटा घेर लेता है और दोनों की सिट्टी पिट्टी गुर्म हो जाती है। चीटा उन्हें यहाँ तक हड़का देता है कि उन्हें 24 घंटे के अंदर मार डालेगा।
चीटा एक ही झटके में विक्रम सिंह के हाथ से तलवार छीन लेता और तलवार के 2 टुकड़े कर डालता है। तभी बाकीलाल चीटे के कदमों में झुक जाता है। चेटे जी, मेरी यानी बाकीलाल की इच्छा कतई अपना सर कटवाने की नहीं है। यह सिर झुक तो सकता है मगर कट नहीं सकता। बाकीलाल, तुम क्या कह रहे हो? मैंने ऐसा नहीं कहा था। बाकीलाल, मेरे कदमों में अपनी नासिका घिस घिस। नासिका तो बेटे मैं ऐसी घिसूंगा कि तू अपनी सारी चंटागिरी भूल जाएगा। और इसी क्षण बाकीलाल ने दोनों हाथों से धूल भरकर चेटे पर उछाल फेंकी। आह, धोखा! महाराज भागिए, जल्दी से इस चीटा घाटी से बाहर निकलना होगा। अरे भागने की क्या इतनी जल्दी पड़ी है? मेरी आंखें तो धुलवाते जाओ। वाह बाकीलाल, चेटे से बचने की क्या तरकीब खोज निकाली है। फिर एक नगर में पहुंचकर ही रुके दोनों। लगता है संकट टल गया है। हम किसी नगर में आ पहुंचे हैं। पकड़ लो इस सिकड़ी को। अब मुझे क्यों? तुमने महारानी जी का नाम अपने होठों पर लाकर अपराध किया है, दंड मिलेगा। मगर मैंने कब लिया महारानी जी का नाम? हमारी महारानी जी का नाम श्रीमती टुनटुन है, आप समझे क्या? फिर विक्रम सिंह द्वारा भी क्षमा याचना करके सैनिकों को 50 उठक बैठक लगाने का दंड दिया। न जाने किन नक्षत्रों में मेरा जन्म हुआ था, बेचारा मेरा प्यारा बाकीलाल। तभी बाकीलाल, सच्चा संध्या घिर रही है। रात्रि बिताने के लिए हमें नगर में कोई स्थान सुनिश्चित कर लेना होगा। आप जो भी निश्चित करेंगे मुझे मंजूर है महाराज। विक्रम सिंह बाकीलाल के साथ एक व्यक्ति के निकट पहुंचे। सुनो भाई, क्या आज रात्रि हम आपके मकान में विश्राम कर सकते हैं? यह सुनकर उस व्यथित का चेहरा चमक उठा। ये क्या तुम दोनों मेरे मेहमान बनकर आज रात्रि मकान में रहोगे? वाह, भाग्योदय होने के लक्षण दिखने लगे। अगर आप इजाज़त दे तो हम आपकी मेज़बानी मंजूर है। और विक्रम सिंह बाकीलाल के साथ एक व्यक्ति के निकट पहुंचे। सुनो भाई, क्या आज रात्रि हम तुम्हारे मकान में विश्राम कर सकते हैं? राजा विक्रम सिंह और बाकीलाल उससे विश्राम के विषय में पूछते हैं, लेकिन वो व्यक्ति कुछ यथोचित उत्तर नहीं देता। फिर पूछते हैं कि अरे ओ मेरी रामकली, अरे ओ भुटवा, देख कौन आया है। आवाज़ सुनकर रामकली और उसका बेटा दोनों बाहर आ गए। आज रात दोनों हमारे मेहमान हैं। विश्राम भीतर करना चाहते हैं, बाहर ले आओ। क्या? ईश्वर ने बिना पंख वाले 2 मुर्गे भेज दिए। तू धन्य है भगवान। अरे बिटवा, भुटवा जल्दी कर। भुटवा के जाने के बाद बाकीलाल, यहाँ के लोग कितने मेहमान नवाज हैं। अभी दोनों भरपेट खा भी न पाए थे कि महाराज, खाने में कंकड़ आ गया। बाकीलाल, बाहर से कोई द्वार खटखटा रहा है। वह रहा कक्ष, वह रहा बिस्तर, वह रहा खाना, आराम से खाना।